जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बनाकर सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह चले सतत मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार न मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। आज हमें ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मेरा नाम राजमणि है। मैं 2002 से इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ी हुई हूँ और पिछले 2007 से अभी तक मैं ओम शांति भवन न्यू प्लाजा से आरती दीदी के पास रह रही हूँ। ज्ञान में आने के पहले मुझे पूजा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शिव जी देखकर, शिव की मूर्ति देखकर बहुत अच्छा लगता था कि आकर्षित होती थी उससे कि इनमें कोई ज़रूर ख़ास चीज़ है। मंदिर में जाती ज़रूर थी लेकिन पूजा नहीं करती थी, हमेशा उपवास करती थी, लेकिन कभी कुमकुम चावल आदि कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया। घर पे भी सब चिढ़ते थे कि ये पता नहीं क्या करेगी, पूजा नहीं करती, ना घर में कभी करती है, बस उपवास करती है। फिर 7th क्लास में जब थी तब हमारे यहीं पर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुला था, तब हम गए थे। छोटे थे तो हमको बहन जी ने प्रदर्शनी समझा के वापस भेज दिया कि अपनी मम्मियों को लेके आना। उसके बाद हम नहीं गए। 2-3 महीने बाद फिर गांव में दूसरी जगह सेंटर खुला था, फिर हम वहाँ पर गए तो 3 दिन का ही कोर्स किया। उसके बाद हमने शिव शंकर में जो अंतर आया था वो हमें बहुत अच्छा लगा था और वही देखकर हमने कहा कि हमें भी आपके जैसा दीदी बनना है। तो फिर हमको घर से मना कर दिया कि आपको नहीं जाना है, पता नहीं सफ़ेद कपड़े वाले कहाँ ले जाएंगे, ऐसे करके घर से मना हो गई। लेकिन बहुत लगन थी कि नहीं, वहीं जाना ही, क्योंकि वहाँ सत्य है। जो सत्य चीज़ को जानने के लिए और उत्सुकता हुई तो हम चोरी से जाते थे। 3 महीने तक हमने चोरी से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते थे, स्कूल के बहाने जाते थे, सिलाई के बहाने जाते थे। और जब प्याज लहसुन की बात आई तो 3 महीने तक हमने प्याज लहसुन भी चोरी से ही, घर में खाना हम खुद बनाते थे लेकिन खाते नहीं थे उस भोजन को जिसमें प्याज लहसुन डला रहता था। कभी मिर्ची से खा लेते थे, कभी दूध से खा लेते थे, ऐसे चोरी से ही भोजन कर लेते थे। अब इसे करते करते क्या हुआ कि पेट में पूरी तरह छाले बढ़ गए, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको प्याज लहसुन नहीं देना। उसके बाद से पूरे परिवार ने ही प्याज लहसुन छोड़ दिया। फिर जब यहाँ आने की बारी आई तो पूरा परिवार विपरीत हो गया था, क्योंकि नाना नानी के पास रहते थे, मामा इन लोग कोई बात नहीं करते थे। लेकिन मुझे यही पता था कि ये तो सब एक जन्म के साथी है, बाकी ये परमात्मा जो है हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है, उसी के साथ मुझे जीवन बिताना है। तो 2007 में मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इंदौर ओम शांति भवन में आई और उसके बाद जब ट्रेनिंग का समय हुआ था तब डॉक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे, तब पता चला कि मेरे वॉल में छेद है। था तो बचपन से ही वो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ था कि ये बीमारी भी मुझे है। तो डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, लेकिन 1.5 साल तक हमने आयुर्वेदिक इलाज चलाया। उसके बाद बीच में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर दीदी ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लास्ट स्टेज है, इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेशन करते समय भी उन्होंने बोल दिया था कि ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो ये सिर्फ 5 साल तक का रहेगा, 5 साल के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं, और ऑपरेशन करते समय भी अगर इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो हमारी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे इस परमात्मा की ईश्वरीय सेवा अंत तक करनी है। तो ऑपरेशन भी इतने अच्छे से हुआ कि आज भी वो डॉक्टर के पास जब जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि मैंने जीवन में पहला पेशेंट देखा है कितनी बड़ी बीमारी को झेलते हुए भी आगे एकदम खुशी खुशी गया। और डॉक्टर ने कहा, जो कार्य कहा था कि ये आपको नहीं करना है, लेकिन तब से ही मैं वो सब कार्य करती हूँ। लेकिन आज मुझे 8 साल हो गए। डॉक्टर ने सिर्फ 5 साल की मोहलत दी थी, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कारण, बाबा के कारण, परमात्मा की जो शक्ति है उसके कारण आज मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। डॉक्टर ने कहा था कि आपको वज़न नहीं उठाना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ज़ोर से बोलना नहीं है, तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है, ज़्यादा ज़ोर से चलना नहीं है, दौड़ के नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी मैं वज़न का काम भी कर लेती हूँ, सीढ़ी भी चढ़ लेती हूँ, सारा कार्य कर लेती हूँ। इवन मैं हज़ारों लोगों का भोजन भी बनाने के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तो मैं वो कार्य भी करती हूँ। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी मुझे बीमारी है, क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे बीमारी है। जब हम बीमारी के बारे में सोचते हैं तभी बीमारी बढ़ती है। और आज भी मैं अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ, हर साल मेरा चेकअप होता है, तो डॉक्टर ये देख कर खुश होता है कि ऐसा लगता है कि आज ही ऑपरेशन किया है,
आज ही वो अंदर चीज़ डाली है जो वैसी की वैसी है। 8 साल के बाद भी आज वो बीमारी वैसी की वैसी ही है। और जब मैंने पढ़ाई तो 10वीं तक ही की, लेकिन इतनी अच्छी नॉलेज मिली कि मैं हर कार्य कर लेती हूँ। जो भी यहाँ आने के बाद, ईश्वरीय विद्यालय आने के बाद, हर कार्य करने की क्षमता, कोई भी कार्य मुझे कोई भी बोलता भी है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन जब संकल्प अंदर से आता है कि अगर मैं नहीं कर सकती इस संगम युग में, तो कोई भी आत्मा ये कार्य नहीं कर सकती, और वो कार्य फिर वापस पूर्ण हो ही जाता है। मुझे ये संकल्प आता है कि नहीं, मेरे साथ परमात्मा है तो ये कार्य हुआ ही पड़ा है, मुझे सिर्फ हाथ लगाने की ज़रूरत है, कार्य तो हुआ ही पड़ा है। मेरा लौकिक नाम राधा बहन है। मेरे लौकिक भाई बहन ज्ञान में चलते हैं। बड़ी बहन मनोरमा भट्ट और भैया भाभी दोनों ज्ञान में चलते हैं। मेरी मम्मी भी ज्ञान में चलती थी। पहले पहले मुझे ज्ञान में चलने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मेरे लौकिक पति ज्ञान में नहीं चलते और वो इसका विरोध भी करते हैं। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनने अब मेरे को बोलना छोड़ दिया। जब मैं कोई भी परेशानी आती है तो मैं सच्चा साथी अपने बाबा को मानती हूँ। जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं कहती हूँ बाबा तू है मेरा। तो मैं एक कदम बढ़ाती हूँ तो बाबा 1000 कदम मेरी मदद करते हैं। और मैं माउंट आबू मिलने गई बाबा से। बाबा ने ऐसा युक्ति से मुझे पवित्र बनाया कि पहले मेरे घर में बहुत परेशानी आती थी, झगड़े होते थे काम विकार के ऊपर, पर धीरे धीरे वो सब विकार ऑटोमेटिक ख़त्म हो गए। बाबा की ऐसे कृपा हुई। मधुबन में बाबा से मिलने गई तो मैंने बोला बाबा मैं आपको कैसे देखूंगी, मुझे आप कैसे मिलोगे। तो बाबा के सामने जब मैं बैठी तो मुझे दादी के मस्तक पर ऐसे शिव बाबा दिखे, और जब तक कि मैं तृप्त नहीं हुई तब तक बाबा के दर्शन मुझे होते रहे। और जब मैं भरपूर हो गई तो मैंने बोला बाबा मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बाबा मेरे साथ है, मुझे अब किसी का डर नहीं है। जब से मैं बाबा से 5 और 6 बार मिल ली हूँ अभी तक, और अब तो कोई भी परेशानी आती है तो मुझे लगता है कि ये तो मुझे बढ़ाने के लिए परेशानी आ रही है। माया के कोई भी विघ्न से अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा सच्चा है और मैं बाबा की सच्ची बच्ची हूँ। मेरे शरीर का नाम विजयलक्ष्मी ठाकुर है, और मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था उसमें भक्ति का कोई भी संस्कार नहीं था। जैसे ना हमारे यहाँ मंदिर था, ना फोटो था, ना कुछ था। परंतु हमको नहाने के बाद अगरबत्ती ज़रूर हम जलाते थे। किसकी याद में जलाते थे हमें मालूम नहीं होता था। हम अपनी मदर को ही पूछते थे कि आप बोलती हो भगवान एक है, तो कौन सा भगवान है हमें बताइए, कि गणेश है, शंकर है, विष्णु है, कौन है भगवान, राम है, इतने सारे भगवान हैं। और जितनी तस्वीर देखते थे सब तस्वीर भी अलग अलग होती थी, तो बड़ा कंफ्यूज होता था कि भगवान कौन है। तो माँ बेचारी को कुछ समझ में नहीं आता, बोलती जो तुम्हें समझ में आए तो करो। ऐसे धीरे धीरे हमारे यहाँ पढ़ाई का बहुत था। हमें भी AA कराया गया, फिर B.Ed करा, फिर हमने टीचिंग किया। उसमें हम लेक्चरर के पोस्ट पर आ गए थे UDT से। फिर वहाँ हमारी एक सहेली हुआ करती थी, उसका नाम था समतानी। उसने हमको बताया कि ब्रह्मा कुमारी में जाना, वहाँ बहुत अच्छी शिवरात्रि की झांकी लगी है, तुम जाके देखना, वहाँ चैतन्य मूर्तियाँ बैठती हैं। तो हमको बड़ा उत्साह हुआ, हम भी गए उस दिन शिवरात्रि के दिन, और वहाँ हमने झांकी देखी तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ एक बहन जी बोली कि आप यहाँ कोर्स करने आओ, कल आना और हम आपको भगवान के बारे में बताएंगे। फिर दूसरे दिन हम गए, और ये हम ओम शांति भवन में ही गए थे, इंदौर में बड़ा सेंटर है वहाँ पर। तो दूसरे दिन हमारे को बहन जी ने परिचय दिया ईश्वर का, और जैसे ही उन्होंने बोला कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है, बस वही हमारे दिमाग में पहली बात यही है कि नहीं, ईश्वर तो यही है और कोई नहीं है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज थे। और यहीं से हमारे को ब्रह्मा कुमारी में विश्वास बैठ गया। फिर धीरे धीरे छोटे मोटे अनुभव हमें होते रहे, परंतु ये जो हम आपको बात बता रहे हैं ये 2006 की है। रात्रि के 10 बजे थे और हम बाथरूम में गिर पड़े। गिर गए तो हमारी कोहनी मतलब बिल्कुल अलग हो गई, हट गई थी। कुछ नहीं, हमने धीरे धीरे, हमारे पता नहीं क्या टचिंग हो रही थी कि हम फ्रिज खोले, फ्रिज में से बर्फ़ निकालने लगे तो सीधा हाथ होने से बर्फ़ तो निकला नहीं। तो हमने
मटर को फ्रोज़न करके रखा था पैकेट में, वो पैकेट ही हम उठा लाए, वो उठा लाए। फिर हम एक गिलास पानी भी भर लाए, कॉम्बी फ्लेम रख ली, आइडेक्स रख लिया, और हमने क्रेप बैंडेज भी जो हम कभी नहीं रखते थे, वो पता नहीं कैसे हमें सामने ही दिख गई, और वो भी लिया। और सब हमने अपने बिस्तर के पास लाके रख लिया, और सामने ही बाबा की फ़ोटो थी। तो हमने पहले तो सिकाई की, तो हमें पता नहीं लगा कि हमें क्या हो रहा है, परंतु जैसे ही हमने आइडेक्स लगाया तो हमारी कोहनी बिल्कुल ऐसे हाथ में आके हिलने लगी। तो हमने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे पैर नहीं टूटे, हमारी कमर नहीं टूटी, हमारा सिर नहीं फूटा, कोई बात नहीं, बाबा हाथ में ही लगा है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम धन्यवाद दे के हमने क्रेप बैंडेज लपेटी और हम सो गए। पता ही नहीं लगा रात कहाँ निकल गई, दर्द किसे बोलते हैं, ना हम घबराए, ना हम रोए, ना हमने किसी को याद भी नहीं किया कि हमारे परिवार में सब थे, भाई भतीजे सब थे। भतीजा तो डॉक्टर भी था, पर हमने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को याद नहीं किया, और रात ऐसे निकल गई। फिर हम अमृत बेला उठे तो कुछ नहीं था, नहा धो लिए, परंतु कपड़े पहनने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम हुई। ऐसे फिर दूसरे दिन सुबह हमारी फ्रेंड आई तो उसने हमको पूछा कि स्कूल नहीं चलना है। मैंने कहा नहीं, हमारे संग ऐसा ऐसा हो गया, तो हमारे बाल बना दो और हमारे कपड़े पहना दो। उसके बाद सबको ये बात पता चली, फिर तो सब आ ही गए। फिर हमारा एक्सरे हुआ तो एक्सरे में बिल्कुल हड्डी वो कोहनी निकली हुई थी। फिर उसका तीसरे दिन ऑपरेशन हुआ। 2 दांतें हमने बिल्कुल आराम से निकाली, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा। हम अपने घर में ही थे, हम अकेले बाबा के साथ ही रहते हैं, और हमारे परिवार में कोई हम किसी के साथ नहीं रहते हैं। फिर तीसरे दिन ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हो गया, और बाबा की इतनी मेहरबानी हुई कि 1 महीने में हमारी हाथ, डॉक्टर ने बोला अब तुम हिलाओ डुलाओ, तो हमने हाथ हिला डुला के हम धीरे धीरे खाना वगैरह बनाने लगे। और ये हमारा ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव था। तब से हमें बाबा के ऊपर पक्का विश्वास हो गया कि नहीं, ईश्वर ही है, और वो बाबा हमेशा हमारे साथ शक्ति के रूप में, सहयोगी के रूप में सदा ही हमारे साथ रहते हैं। मेरे शरीर का नाम राजू भाई। मैं पिछले 25 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न जुड़ा हुआ हूँ, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से पहले मैंने किसी तरह की कोई भक्ति पूजा नहीं की, क्योंकि कहीं किसी भी चीज़ में मेरा विश्वास नहीं होता था। और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर में था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लास्ट ईयर जैसे कर ही रहा था, उसी समय मेरे को जनवरी मास में कुछ ऐसे साक्षात्कार होते थे, मतलब सपने दिखते थे, जिसमें मेरे को ये जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर हैं ब्रह्मा बाबा, ये सपने में आकर के दिखते थे, लेकिन मैं कुछ जानता पहचानता नहीं था कि कौन हैं। तो रोज़ जनवरी मास में 1 बार 2 बार 3 बार ये मेरे सामने आकर के खड़े हो जाते। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो एक माताजी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, जो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। अचानक मैं उनके घर गया, तो ये जो दादा का फ़ोटो था, ये मैंने देखा। तो उनको मैंने बोला कि ये कौन है और किनका ये फ़ोटो है। तो उन्होंने बताया कि मैं उधर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती हूँ, और ये हमारे इस संस्था के संस्थापक हैं, उनका फ़ोटो है। तो मैंने उनको बोला कि ये तो मेरे को अभी सपने में रोज़ आकर के दिखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हो सकता है कि ये शायद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको जो परमात्मा ये संदेश दे रहा है, हो सकता है ये आपको ईश्वरीय सेवाओं में सदाकाल के लिए जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सपने में आकर आपको दिखते रहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ये सब चीज़ कर नहीं सकता, ना तो मेरे को किसी धर्म में ना किसी संस्था में कोई विश्वास नहीं है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि जिस समय मैं अपनी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, तो नशा पानी बहुत करता था। मेरे दोस्तों के साथ मैं बहुत नशा करता था, वो शराब भी पीता, भांग भी खाता, धतूरा भी सब। लेकिन मेरे को लगा कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है या संस्था है, इसमें कैसे जाके मैं जुड़ सकता हूँ। तो मेरे को अंदर ही अंदर फील होता था बहुत कि इतना नशा पानी करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि ये इतना मतलब संसार के हिसाब से एक बिगड़ा हुआ आदमी कहाँ जाएगा ऐसा।
तो मैं उनको बोल के मना कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा 1 बार 2 बार 3 बार रेगुलर मेरे सपने में आया। जब आता रहा तो एक दिन मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि मेरे को निश्चित ही जब एक रोज़ दिखते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ है, तो मेरे को जाना चाहिए। तो मैं बहुत हिम्मत करके आश्रम, उनके कहने पर आश्रम चला गया। और जब मैं आश्रम गया तो उधर मैंने देखा कि जिस तरीके का वहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में म्यूजियम प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, ये सारे फ़ोटो मैं पहले ही सपने में देख चुका था। तो मैंने उनको बोला कि ये जो आपके यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं, तो मैंने सब देखे हुए हैं आश्रम में। और ये माउंट आबू का भी सीन जैसे उन्होंने दिखाया, तो आबू पर्वत भी मैं सपने में देख चुका था, बाबा को भी मैंने देखा हुआ था। तो मैं बोला कि ये तो सारा मेरा देखा हुआ है, अचानक क्यों बाबा मेरे को ये सब कुछ दिखा रहा है। तो बोले निश्चित ही कुछ ना कुछ कल्याण है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। तो 1 बार गया, 2 बार गया। जैसे ही वहाँ गया तो मेरे को अंदर से ऐसी अनुभूति होने लगी कि निश्चित ही मैं जो चाह रहा हूँ संसार के अंदर सुख शांति, वो सुख शांति मेरे को यहाँ ही मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि बहुत सारे धर्म ग्रंथ या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कहीं भी विश्वास ना होने के कारण मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं शांति की तलाश में बहुत घूमता रहता था। इसी वजह से कई बार मैं एकांत में जाने के प्रयास करता। और जब मैं नशे पानी में बहुत धुत रहता था तो मैं अचानक ही शांति की तलाश में घूमता फिरता। तो इस दौरान मेरे को लगता था कि संसार में इतने सारे लोग हैं और कहीं ना मंदिर में ना मस्जिद में कहीं सुख शांति नहीं है। तो मैं शांति की तलाश में शमशान चला जाता। रात में शमशान में जाके बैठता, मुर्दे वगैरह जलते रहते, मैं देखता रहता उनको कैसे जल रहे हैं, कैसा ये शमशान में किस किस तरीके के लोग आते हैं। ये सारा देखते देखते मेरे को उधर अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। और शांति में बैठे बैठे मैं वहाँ से कभी जैसे रात में 12 बज गया, कभी 2 बज गया, 3 बज गया, ऐसे बैठे और फिर वापस घर आता, घर में सो जाता। लेकिन ये सारा शांति की तलाश मेरी जारी थी। तो उस दौरान जनवरी के मास में जब बाबा ने हमको ये सीन दिखाए तो मेरे को लगा कि ये जो बाबा दिखा रहा है सीन, ये मेरी शायद तलाश आखिरी है। और इस दौरान बाबा ने मेरे को घड़ी घड़ी 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे सपने दिखाए, साक्षात्कार कराए। वो सारे देख के मेरे को अंदर से जिज्ञासा बढ़ी। तो बाबा ने जो संसार के विनाश का है, तो 1 बार 2 बार बाबा ने मेरे को विनाश का सीन भी दिखाया कि संसार में कैसे विनाश हो सकता है इस संसार का। तो कहीं भूकंप दिखा, तो कहीं बहुत बाढ़ आई, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। और उसके बीच में ही मैं जैसे सागर है, सागर के अंदर बहुत सारी लहरें उठ रही हैं और मैं उसमें तैर रहा हूँ। तो तैरते तैरते जैसे मेरे को लगा कि अब तो मैं मतलब इस सागर के अंदर डूब जाऊँगा, ये लहरें सब मेरे को भंवर में डुबा देंगी। उस दौरान मेरे को ऐसा लगा, एक दिन का बच्चा ही था बाबा के, लेकिन बाबा बाबा मैंने याद करा। अंदर से आवाज़ आ रही थी, मेरा बाबा मेरा बाबा। तो जैसे ही मेरे को लगा कि बाबा कुछ मदद करने के लिए आ सकता है, तो अचानक ही मेरे सामने एक नाव मेरे सामने आई और मैं नाव के ऊपर सवार हो गया। उसमें एक पतवार भी था। तो डंडे के सहारे से मैं चलते 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 किनारे पर आ गया। और जैसे ही किनारे पे आया तो ब्रह्मा बाबा भी वहाँ हाथ फैलाए हुए ऐसे खड़ा हुआ था। तो मैंने जैसे ही बाबा का हाथ पकड़ा तो बाबा ने खींच करके मेरे को किनारे पर कर लिया। और उस समय जो बाबा का हाथ पकड़ा तो इतनी एनर्जी, इतनी अखंड अनुभूति का अनुभव हुआ जैसे संसार का सारा सुख, सारा शांति सब कुछ इनके अंदर है। और मैं जैसे हाथ पकड़ के बाबा के पास आया तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो संसार में और भी इस समुद्र के अंदर बहुत सारे लोग जो डूब रहे हैं, इनको भी तुम्हें निकालना है। तो जैसे बाबा खड़े हुए थे तो मैं बाबा के साथ वहाँ खड़ा हो गया और एक एक करके वो सारे बच्चों को निकालने लगा सागर में, जो भंवर में डूब रहे थे। तो 1 को निकाला, 2 को निकाला, 5 को, ऐसे भी धीरे 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 मैं निकालता रहा बाबा के साथ में। और उसके बाद मैं बाबा को पूछता हूँ कि बाबा मैं ये कब तक करता रहूँ, कब तक निकालता रहूँगा। तो बाबा कहते, बच्चे ये जब तक सारे बच्चे जो डूब रहे हैं सारे नहीं निकल जाएंगे तब तक तुम्हें ये काम करना है। और एक भी बच्चा नहीं बचे, सारे बच्चों को निकाल करके इस सागर से किनारे करना है। तो बाबा ने इतना मेरे को एक साक्षात्कार कराया। इसके बाद फिर मेरी नींद खुल गई। तो ऐसा घड़ी घड़ी बाबा ने मेरे को 2 बार 3 बार कई बार ऐसा सामने आकर के ऐसा साक्षात्कार कराया, सपने में दिखाया। कभी भी कुछ भी मेरे को परेशानी होती तो बाबा सामने आकर के खड़ा हो जाता। तो मैं पहले कुछ भी नहीं समझता था, ना ही कोई मेरे को विश्वास था। लेकिन जब से बाबा ने
मेरा हाथ पकड़ा, उस दिन से मेरे को ऐसा लगता है कि इस संसार में इस भगवान के अलावा और कोई नहीं, जो है सारा यही है, यही शिव बाबा है, यही परमपिता परमात्मा है, यही वो शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। तो ना पहले मैं किसी में विश्वास रखता था, ना आज रखता हूँ, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं सारा विश्वास उसी के ऊपर रखता हूँ। और पिछले 25 साल से इसी निश्चय के साथ ये परमात्मा के ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वैसे मैंने एजुकेशन अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है और अभी भी दोनों काम करता हूँ, ईश्वरीय सेवाएं भी करता हूँ और सर्विस भी करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इंदौर अपोलो क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अपोलो क्रिएशन का हमारा गोल्डफिनिंग का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर मैं एज ए सीनियर इंजीनियर पोस्टेड हूँ। पढ़ाई जिस समय मेरी चल रही थी, पढ़ाई के दौरान ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ा तो मेरे को कई तरह की समस्याएं आने लगी, जैसे कुमार जीवन में रहना, खान पीन की समस्या, घर में भी बहुत सारी परेशानियां आती, घर के लोग भी शादी के लिए बहुत मजबूर करते थे। तो जब वो इस तरह की कोई बात मेरे सामने रखते तो मेरे को लगता था कि मैं फिर से कहीं ना कहीं किसी बंधन में फंस के परेशान हो जाऊंगा, तो मैं घर से कहीं दूसरी जगह चला जाता। कभी दिल्ली चला गया, तो कभी पंजाब चला गया, कभी हरियाणा, इस तरीके से जगह जगह सर्विस के दौरान मैं उन परेशानियों से बचने के लिए भागता रहता था। तो मैं सोचा कि ऐसे इस तरीके से कब तक भागता रहूँगा। तो एक दिन जब मेरे घर से मेरे फादर ने मेरे को बोला, उन्होंने मेरे को पत्र लिखा, उसमें ऐसा लिखा कि आप मेरे को एक ऐसा जवाब दे दो, अगर शादी करना है तो हम लोगों के साथ रहना है, और अगर नहीं करना है तो हम लोगों से संबंध पूरा तोड़ के अलग ही अपना रहो, जहाँ रहना है वहाँ चले जाओ, लेकिन हमारे साथ में नहीं रह सकते। तो मेरे को उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब क्या करूं, इनके साथ रहूं या इनको पूरी तरह से छोड़ दूं। तो थोड़ा सा मोह भी था जिसके कारण मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे को लगता था कि अपने को सदाकाल इस भगवान के साथ रहना है। तो मैंने भगवान बाबा को बोला कि बाबा ऐसी कुछ युक्ति बताओ जिसमें दोनों काम हो जाएं, कि घर परिवार के लोग भी साथ में रहें और बाबा का हाथ साथ भी नहीं छूटे। तो मैं ऐसा करते करते रात में बहुत रात हो गया, लेट नाइट 11-12 बजे तक बाबा को बोलता रहा। बोलते बोलते मैंने सोचा कि अब इनको कैसे समझाएं। तो अचानक ही बाबा से मेरे को प्रेरणा मिली और मैंने बाबा को ही बोला कि ये बाबा इनको कुछ ऐसा समस्या का समाधान दिलाओ। तो बाबा ने मेरे को बोला कि आप बच्चे, जैसे ही बाबा का संकल्प आया तो मैंने सारा सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया कि बाबा ये हाथ भी तुम्हारे हैं, एक पेन भी तुम्हारा है, कागज़ जो है ये सब तुम्हारा है, आपको जो मर्जी इनको कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान बताओ। तो मैं बाबा के सामने मैंने सब कुछ समर्पित करके और चिट्ठी लिखना चालू करा। चिट्ठी लिखते गया मैं, रात में 12 बजे से मैंने लिखना चालू करा, लिखते गया मैंने 4 बजे रात तक। कितना लिखा, उसमें क्या लिखा मेरे को कुछ भी नहीं पता, बाबा ने क्या लिखाया। लिखते लिखते उसमें कम से कम 4-5 पेज मैंने लिख के और उसी समय उसको वाइंड अप करके और लेटर बॉक्स में डाल दिया। उस चिट्ठी को जब मैंने बंद करके घर भेजा, 4-5 दिन के बाद घर में चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी मेरी आखिरी चिट्ठी थी। उसमें बाबा ने क्या लिखाया, जब घर में गई तो उस तरीके से उस चिट्ठी के बाद मेरे पास किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया। और वो दिन का दिन है कि आज तक ना घर में ना परिवार में किसी ने मेरे को आज तक शादी के लिए ना तो बोला और ना कोई बंधन डाला। अब बाबा ने उस समय क्या उस चिट्ठी में लिखवा दिया मेरे को आज तक ये बात पता नहीं है। वो मेरे माता पिता भी आज ये कहते हैं 25 साल के बाद कि मेरे परिवार में सिर्फ मेरा हम 4 भाई हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा सबसे ज़्यादा सुखी है। जो पहले बोलते थे कि ये कहाँ जाके बंधनों में फंस रहा है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके ये सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान रहेगा, लेकिन उनका एक ही जवाब होता है कि इन चारों में आज ये हमारा बेटा सबसे ज़्यादा सुखी है। बाकी तो बहुत संसार में फंसने के कारण सभी मतलब दुखी तो हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी मेरे को देख करके बहुत खुश होते हैं वो लोग। और जैसे सेवाओं में कहीं भी मैं जाता था तो लौकिक भी बहुत बंधन होते थे। लौकिक में जैसे मैं दिल्ली में सर्विस कर रहा था तो मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता था, उन्हों का जॉब भी दिल्ली एयरपोर्ट में था, तो उनके साथ में मैं रहता तो वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट रहते थे। मैं जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने के लिए तैयार होते तो बहुत ही मेरे से नाराज़ होते, क्रोध भी करते, चिड़चिड़ाने भी लगते, बहुत गुस्सा करते। अचानक एक बार मेरे को ऐसा लगा कि इनके साथ कब तक ऐसे रहेंगे, अब उनके साथ बंधन वाला मेरे को जीवन ऐसा महसूस होने लगा। तो एक बार मैं दीदी के साथ सेवाओं में गया और जब सेवाओं से लौटा वहाँ से
तो मैंने घर में देखा कि मेरे जितने भी कपड़े थे वो कपड़े भी उन्होंने जला दिए, और बाबा के जो फ़ोटो थे वो फ़ोटो भी सारे तोड़ फोड़ कर दिए। तो उस दौरान मेरे पास एक ट्रांसलाइट था, तो वो ट्रांसलाइट को मेरे जैसे उनने फेंका तो टूट गया। सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा था, कपड़े जले पड़े थे। मैंने देखा कि मेरे कमरे की हालत इतनी ख़राब है, अब यहाँ रहना नहीं है मेरे को। तो रात में जब मैं सोया तो सोते समय बहुत रोता रहा, रोते 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 बाबा के साथ सो गया। तो उस दौरान जब मेरे को रात में सपना आया तो मैं सिर्फ एक बात से सबसे ज़्यादा दुखी था कि मेरा जो बाबा का ट्रांसलाइट था वो ट्रांसलाइट टूट गया, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा दुखी था। तो बाबा मेरे सामने आके सपने में खड़ा हो गया और बाबा बोलता है, बच्चे क्या हुआ? तो मैं बोला कि ये देखो इन लोगों ने मेरा ट्रांसलाइट तोड़ दिया और मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता। तो ब्रह्मा बाबा सामने आके बोलता है, देखो बच्चे मैं तुम्हारे सामने ये खड़ा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो तुम किस चीज़ के लिए रोते हो? ये तो विनाशी चीज़ है, टूट गई तो टूट जाने दे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो जैसे ही बाबा ने एक सेकंड में ऐसा बोला तो मैं इतना खुश हो गया, मेरे आंसू सारे ख़त्म हो गए। और मैंने जो अंदर से संकल्प था कि इनको छोड़ के चला जाऊंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा, तो संकल्प भी हमारा वहीं समाप्त हो गया और मैं उनके साथ काफ़ी समय तक रहता रहा और ईश्वर सेवाएं और हमारे दोनों काम चलते रहे। तो उनके साथ खाने पीने का भी हमको बहुत प्रॉब्लम होता था, वो सारा नॉनवेज भी खाते, लहसुन प्याज का भी खाते, तो मैं अपना अलग ही बनाता रहता, अलग बना के खाना खाता। लेकिन फिर भी उसमें भी उनको लगता था कि ये हमारे साथ रहता है और अलग खाता है, तो कई तरीके की उसमें बनाने खाने भी हमको समस्याएं आती। तो मैं कभी हफ्ते में अगर 3 दिन भी खाना बना लेता तो वो भी हमारे लिए बहुत होता था, लेकिन मैं कभी प्याज लहसुन या उनके साथ किसी चीज़ का मैंने खाने पीने में साथ में कुछ नहीं करा। उनके साथ रहता था लेकिन अपनी नियम धारणाएं जो बाबा ने हमको बताई वो सदा काल ही मेरे को ऐसा लगता था कि हमारा जीवन यही धारणाओं का जीवन सबसे अच्छा जीवन है। तो पूरे जीवन में जब से बाबा का बना कभी किसी तरह की कोई नियम धारणा या मर्यादा खाने पीने की या जो बाबा ने धारणाएं बताई कभी नहीं तोड़ी। तो आज मेरे को लगता है कि इससे अच्छा जीवन कुछ नहीं है, मर्यादा का जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। तो जहाँ जहाँ नियम धारणाओं से कोई भी चलता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सदा सुखी रहता है। और मैं उस दिन से आज तक मेरे को कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, जहाँ भी कोई समस्या आती है, बड़े से बड़ी समस्या आती तो बाबा ने मेरे को 1 बार 2 बार 3 बार जब भी मैंने देखा बाबा मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता और उस समस्या का समाधान इतना सहज बताता कि मैं कई बार ऐसी कोशिश करता कि यहाँ इस स्थान को छोड़ दूँ या इन लोगों को छोड़ दूँ, लेकिन उनके साथ ही रहना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनके साथ ही मेरे संबंध बंधन ऐसे हैं कि इनके साथ ही अपने को निभा करके आगे रास्ता अपना साफ करना है। तो कभी किसी को स्थान को छोड़ने का या किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ने का जो संकल्प आता है, लेकिन बाबा उसका भी समाधान हमारा पूरा कर देता है। तो सबके साथ में रह के वो सारी समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ने का बाबा जो मेरे को साहस देता है, तो हर घड़ी बाबा के प्रति ही मेरा शुक्रिया ये शब्द निकलते रहते कि मेरा बाबा जो करता है सबसे अच्छा करता है, इससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता।